हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। सत्ता के साए में छिपा वो शख्स जिस पर देश की सबसे ताकतवर कुर्सी को संभालने की जिम्मेदारी थी, जो मोदी सरकार में सबसे ताकतवर अधिकारी था और पीएम मोदी की आंख और कान की तरह काम करता था, जिसके दखल से पूरे देश में सियासी भूचाल आ जाता था, जो लुटियंस दिल्ली से बैठकर पूरे देश की सियासत का गुड़ा गड़ी तय करता था, जो 7 रेस कोर्स मार्ग में बैठकर पूरे देश की मीडिया की आवाज बनकर जनता तक मोदी सरकार के एजेंडों को पहुंचाने का काम करता था, जिसके कहने पर 7 लोक कल्याण के दरवाजे खुलते और बंद होते थे। आज वही हिरेन जोशी का नाम सत्ता के सबसे बड़े विवाद में घिर चुका है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिरेन जोशी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही कांग्रेस ने हिरेन जोशी पर देश के लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगाया है। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है और अब चर्चा में भी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा यही नहीं रुके, वो बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक आरोपों के गोले दागते रहे। कांग्रेस ने लॉ कमीशन के अध्यक्ष और हिरेन जोशी के करीबी हितेश जैन के इस्तीफे को लेकर भी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। कांग्रेस ने बुधवार के दिन को बीजेपी पर आरोपों का दिन बना दिया था। पवन खेड़ा ने हिरेन जोशी की अतीत से लेकर वर्तमान तक आरोपों की पूरी पोटली देश की जनता के सामने खोल कर रख दी। विपक्ष ने सरकार से हिरेन जोशी के बिजनेस का ब्यौरा मांगा, साथ ही हिरेन जोशी पर बेटिंग ऐप से कनेक्शन का भी आरोप लगाया। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। लिहाजा कांग्रेस ने हिरेन जोशी के विदेश यात्रा पर भी सवालिया निशान खड़ा किया और इस पूरे प्रकरण पर मोदी सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। आपको बता दें, कांग्रेस ने मोदी सरकार को धमकी भरे शब्दों में कहा, अगर मोदी सरकार इस पूरे मामले का जवाब नहीं देती है तो हम जनता के सामने खुद इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएमओ को भी सवाले के घेरे में खड़ा किया। जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों? ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में। क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। आपको बता दें, हिरेन जोशी बीते कई सालों से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में काम कर रहे हैं। हिरेन जोशी को पीएम मोदी की आंख और कान भी कहा जाता है। 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद हिरेन जोशी को पीएमओ में कम्युनिकेशन और आईटी विभाग में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडी के पद पर नियुक्त किया गया था। हिरेन जोशी ने ग्वालियर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से पीएचडी की है। वह एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। वो पुणे के रहने वाले हैं। पीएम मोदी से जुड़ने से पहले लगभग 18 साल तक उन्होंने राजस्थान के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है
आरएसएस परिवार से आने वाले हिरेन जोशी लो प्रोफाइल व्यक्ति रहे हैं। ओपन मैगजीन की रिपोर्ट बताती है कि हिरेन जोशी हर सुबह पीएम मोदी से मिलते हैं और सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिपोर्ट उन्हें देते हैं। वह पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी मैसेज शेयर करते हैं। वह पीएम मोदी के साथ चुनावी रैलियों में भी जाते हैं, स्पीच की हाईलाइट नोट्स करते हैं और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए फैलाते हैं। हिरेन जोशी प्रधानमंत्री मोदी के एक बेहद करीबी माने जाते हैं, जिसकी वजह से इनको पीएमओ का सबसे शक्तिशाली अधिकारी भी माना जाता है। हिरेन जोशी 2008 से पीएम मोदी का डिजिटल कम्युनिकेशन, मीडिया मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी का कार्यभार संभाले हुए हैं। आपको बता दें, हिरेन जोशी का पीएम मोदी से मुलाकात का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी और हिरेन जोशी की पहली मुलाकात एक इवेंट में हुई थी। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात सरकार ने इंजीनियरों के लिए एक इवेंट किया था जिसमें थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी। इसी इवेंट में हिरेन जोशी भी थे। उन्होंने इस तकनीकी खराबी को मिनटों में ही ठीक कर दिया था। मोदी इस बात से इम्प्रेस हो गए और उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय बुला लिया। गुजरात सीएमओ में उन्हें मोदी का ओएसडी नियुक्त किया गया। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिरेन जोशी भी दिल्ली आ गए। वह पीएम मोदी का पूरा सोशल मीडिया और वेबसाइट का काम संभालने लगे। हालांकि आपको बता दें, हिरेन जोशी और पीएम मोदी का साथ दशकों पुराना है। हिरेन जोशी ने पीएम मोदी की ढाल बनकर हमेशा उनके सामने आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए खड़े रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से 7 रेस कोर्स तक की दूरी तय कराने में हिरेन जोशी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पीएम मोदी को इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह बनाने में भी हिरेन जोशी का ही बहुत बड़ा हाथ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी अपने एक्स और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर कब क्या पोस्ट करेंगे, ये सब कुछ हिरेन जोशी ही तय करते हैं। मोदी सरकार में पारंपरिक मीडिया की बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा जोर दिया जाता है। सारे मंत्री, मंत्रालय और अधिकारी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इसके पीछे हिरेन जोशी का ही दिमाग माना जाता है। मोदी सरकार की वेबसाइट NarendraModi.in अब इंग्लिश के अलावा हिंदी और संस्कृत में भी है। इसके पीछे भी हिरेन जोशी का ही हाथ है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक हर रात 11:30 बजे हिरेन जोशी ऑनलाइन एक्टिविटी की पूरी जानकारी पीएम मोदी को देते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे हजारों मैसेज में कुछ मैसेज को मार कर दिखाया जाता है। यह पहली बार नहीं है जब हिरेन जोशी पर सवाल खड़े हुए हैं। उन पर पहले भी कई बार कई तरह के आरोप लग चुके हैं। मीडिया में सरकार के एजेंडों को प्रमोट करने से लेकर विपक्ष की खबर न चलाने देने तक का भी इन पर आरोप लग चुका है। बहरहाल ये सारे आरोप बस राजनीतिक हथकंडे भर ही रहे। फिलहाल इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है, उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, जो इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।